हाल ये होना चाहिए कि क्या हुकूमत को, क्या अरबाब इख्तियार या जो अरबाब इक़्तिदार हैं उनको हिकमत अमली बदलनी चाहिए या नहीं। पीटीआई के साथ तो जो कुछ हुआ वो तो आपने तो दीवार से लगाया हुआ है ना। एक पार्टी को इलेक्शन आपने नहीं लड़ने दिया, आपने उससे सिंबल छीना, उसने इलेक्शन जीता, आपने उससे इलेक्शन छीना, उसकी रिजर्व सीटें थीं, आपने उससे रिजर्व सीटें छीनी, फिर उसको पार्टी का स्टेटस ख़त्म कर दिया, फिर उसको इंतशारी टोला कहा गया, फिर उसको कहा गया कि जी अब माफ़ी तलाफ़ी करें, उसके बाद जो है फिर बात होगी, करदा या नाकरदा गुनाह के ऊपर माफ़ी तलाफ़ी करेंगे तो फिर आपके लिए स्पेस बनेगी। तो आपने तो उसको दीवार से लगा लिया और फिर अदालतों को जिस तरह से 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम से जिस तरह से अदालतों को कुछ जजेस जो कि अपने ज़मीर की आवाज़ पे और जो कानून को देखते हुए जो फैसले कर रहे थे उनके साथ आपने क्या किया। तो ऐसी सिचुएशन में आप मुझे बताएं, यानी क्या पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचता है अलावा इसके? और फिर प्रोटेस्ट करना, देखें ये तो आइन में एक हक दिया हुआ है ना। अभी कानून की बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब के, जी ये कानून में ऐसे और कानून में ऐसे एक कैदी को जो है ये इजाज़त नहीं दी जा सकती और वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो वो कानून, वो कौन सा कानून था जिसके तहत एक कन्विक्टेड शख्स को जो है वो लंदन भेजा गया और फिर वो वापस नहीं आया और उसने वहां से बैठ के उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो कुछ किया वो सब जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो वो कौन सा कानून था? आप कौन से कानून की बात करते हैं? अगर कानून फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पे लगता ये है कि गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी है, जैसे जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन के हवाले से उन्होंने जो रूमर्स जो थी वो उनको बढ़ोतरी दी इन अ वे, क्योंकि अगर टाइम पे नोटिफिकेशन हो जाता तो ये जो भी हमारे सामने रूमर चल रही हैं सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो बैठ के डिस्कशन हो रही हैं ये ना होती। सही। आपने इमरान खान को जो है वो आइसोलेट करके क्या कर लिया? मुझे यानी क्या आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने रूमर मॉन्गर्स को जो है आपने उनको मोटिवेट किया। आपने देखा सोशल मीडिया पे इंटरनेशनली इवन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर बात की। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्या सिर्फ उनको दबाना और ये करना कि जी वो घुटनों के बल आ जाएं? तो ऐसे नहीं होता सियासत में। और फिर ये कहा जाता है कि जी वो प्रेशर डाला गया, गवर्नर रूल की धमकी दी गई, तो उसके बाद जो है वो, तो क्या ये धमकियों से मुल्क चलेगा? क्या इस मुल्क के मसाइल खत्म हो गए? या तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये है कि आप उलझाए रखें नॉन इश्यूज में। ये कोई इशू नहीं था कि जी आप उसको क्यों नहीं मिलने दे रहे। आप उसको अगर मिलने देते तो ये जितनी भी एक जो हैजान था मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, ये एक माह से जो हैजान बरपा था ये ना होता। तो लेकिन लगता ये है कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ये है कि जी आप लोगों को उलझाए रखें नॉन इश्यूज में, और जो इश्यूज मेन इश्यूज हैं उनकी तरफ लोग आए नहीं। आईएमएफ की रिपोर्ट जो इतनी एक डैमिंग रिपोर्ट है, मेरे ख्याल में उसके ऊपर तो ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए था, लेकिन मीडिया को उलझा लिया गया। वो नोटिफिकेशन के इशू में मीडिया को उलझा लिया गया, इमरान खान की सेहत के हवाले से इश्यूज में, और मीडिया उसमें लग गया और जो असल इशू थे वो जो है वो साइड पे रह गए। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी ये है कि उलझाए रखें अपोजिशन को भी और मीडिया को भी नॉन इश्यूज में, ताकि वो असल इश्यूज की तरफ आए ना। सही। नवीद साहब, आज यही तो कहा गया है कि आईन और कानून के मुताबिक चला जाए, सियासी शोबाजी वहां ना की जाए अडयाला जेल के बाहर आकर। फैसल साहब, आप क्या समझते हैं? मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया जिसकी हम गुज़श्ता रोज भी बात कर रहे थे और कई दफ़ा पहले भी बात की कि मुलाकातें होनी चाहिए। कैदी का हक है कि वो अपने अहले खाना से और अपने कानूनी माहिरीन से मुलाकात करें। आज ये सिलसिला शुरू हो चुका है, आप क्या समझते हैं कि अब आगे तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, तहरीक इंसाफ की तो जो भी हिकमत अमली होगी आगे, वो तो आगे चल के ही मालूम चलेगी। आज जो मुलाकात हुई है, हो सकता है ये मुलाकात जो है वो हुकूमत को दिया गया एक धीमे अंदाज का पैगाम हो। ये पैगाम है या नहीं है ये भी आने वाले दिनों में जो है वो उसका अंदाज़ा हो सकेगा। वरना इस हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगाना कि इसने मुलाकात बुकी भी थी
और या इसकी मर्ज़ी से हुकूमत की ख्वाहिश पे ये मुलाकात हो गई, ये इस हुकूमत के साथ भी है ना ज़्यादती करने वाली ही बात है ना, या हुकूमत को उसका कद बिलावज में बड़ा करने की बात है, या उनको किसी इम्तिहान में डालने की बात है कि भाई हुकूमत नहीं मुलाकात होने दे रही या हुकूमत ने मुलाकात करवा दी। बहरहाल आने वाले दिनों में इसका अंदाज़ा हो सकेगा कि जो आज मुलाकात की इजाज़त दी गई उसके पीछे क्या असबाब हैं और क्या मुहर्रिकात हैं। बात यह है कि एक सियासतदान पर आप एहतजाज करने पे ना पाबंदी लगाते हैं, उसका जवाब तलाश किया जा सकता है कि भाई एहतजाज करने से माशरे के अंदर जो है ना इंतशार फैलता है, सही, जलाओ गिराओ, उसकी ज़ाहिर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। किसी भी माशरे में, मौज़िब माशरे में जलाओ गिराओ जो है कोई एक मौज़िब तरीका बहरहाल आज की दुनिया में तो नहीं है। बिल्कुल पुरअमन अंदाज में एहतजाज होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो एहतजाज होते हैं वो आम आदमी को अजियत देने का सबब बनते हैं। ये पाबंदी तो समझ में आती है, लेकिन आप किसी सियासतदान को ये बोल रहे हैं कि तुमने कोई सियासी बात नहीं करनी, आप किसी सियासतदान से ये कहें कि आपने कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी बाहर निकल के, आपने कोई सियासी ट्वीट नहीं करना, ये कैसी पाबंदी है? मतलब एक इस मुल्क में कोई खुदा ना खास्ता कोई माशाल्लाह तो नहीं लगा हुआ, जमहूरियत है। इमरान खान सियासतदान नहीं, वो क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो किस पे इंजीनियरिंग का साइंस से सिखाएंगे, या वो बताएंगे कि जो नाले में कराची में बच्चे गिर रहे हैं उसको निकालने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए बच्चे ताकि ना गिरे, गटर का ढक्कन बनाना सिखाएंगे? भाई सियासतदान है ना, सियासी गुफ्तगू करेंगे ना, उस पर आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? वो कैसे आप उनको जो है ना रोक सकते हैं? कि पूरे पाकिस्तान में सियासी पाबंदी इमरान खान पर ही है गुफ्तगू करने पर, वो जो बाकी पाबंदियां हैं अपनी जगह, इलेक्शन छीनना, पार्टी छीनना, जेल में बंद रखना, अदालत में पेशना, वो तो अपनी जगह है। लेकिन आप सियासी गुफ्तगू भी किसी और के नहीं के इनडायरेक्टली भी नहीं करने देंगे। जो इमरान खान की गुफ्तगू बाहर आती है डायरेक्टली तो नहीं आती ना, इनडायरेक्टली आती है, आप उसको भी रोक देंगे। तो इतनी ज़्यादा अगर आप चीज़ों को रोकेंगे तो लोगों के जहन में एक गुबार पैदा होगा। सही, तो ये गुबार ना पैदा होने दें, लोगों को एग्जिट जगह दें, मौका दें, बाकी जो सिस्टम चल रहा है उसको चलाएं। लेकिन इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगाएंगे तो फिर ये मुनासिब नहीं होगा, सिस्टम के लिए मुनासिब नहीं होगा। तो बेहतर ये कहीं ना कहीं लोगों को हल्का फुल्का ही सही, मुकम्मल तौर पे ना सही, हल्का फुल्का रिलैक्स जो है ना वो देना चाहिए, ताकि सिस्टम जो है ना वो स्मूथली चले। सही। इलियास साहब आप क्या कहते हैं? फैसल साहब कहते हैं कि थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन होनी चाहिए, और सियासी अगर सियासतदान ही सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा के लिए ज़रूरी है हुकूमत। देखिए, मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अहले खाना से जो मुलाकातों का सिलसिला है वो उसी तरह जारी रहना चाहिए। जाहिर है अगर कोई आते हैं तो बाहर आके इनको भी होता है कि जी उनके लिए उनके चाहने वाले आके बाहर, उनके अहले खाना के अलावा भी जो दूसरे वकला और वो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो जमा होते हैं तो जाहिर है उसके भी एक मीडिया उसकी कवरेज करता है। तो इस पर वो गवर्नमेंट उनको क्या कहते हैं, जेल हुकाम या गवर्नमेंट को इस पर बुरा लगता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि ना करें, कि पार्टी को जो बिल्कुल साथ दीवार पर लगाया तो उसको बिल्कुल ऐसे नज़र ना आए। बस गवर्नमेंट ये चाहती है कि पार्टी, ये जमहूरी अमल है, इसमें सब तमाम पार्टीज़ को आना चाहिए। बिल्कुल, कल आप अंदर थे तो उस टाइम हम बिल्कुल यही कहते थे कि आपको भी तमाम फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए और ये होना चाहिए बराबरी की बुनियाद पर। अगर गलत केस बने तो वो भी ख़त्म होने चाहिए। तो अब ये जो इस तरह बने हैं जो केसेस हैं, पहले तो ये देखना चाहिए, अब तो सारी चीज़ें भूल गए, अब तो मुलाकात एक बड़ा इशू बन गया। उनकी रिहाई, बानी पीटीआई की रिहाई तो दूर की बात है, अब तो मुलाकात एक इशू बना हुआ है। तो इनकी पार्टी को भी चाहिए कि जाके वो केसेस को लड़े ताकि उनको बाहर ले आए। मुलाकातों के जो रहने दें, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वो मुलाकात के, गवर्नमेंट को पता है कि उनके मुलाकातों की वजह से कितना मसला, अब ना मिलने की वजह से जो भी है, जैसा भी किया गया है, तो उसका इतना प्रेशर था कि गवर्नमेंट को एक दफ़ा फिर इनको मुलाकात करने के लिए दिए गए, लेकिन उसमें शर्त लगा दी है कि जेल मैनुअल के तहत ना इनको बातचीत ना करने दी जाए अंदर से बाहर जाके। गवर्नमेंट जितना दबाएगी उतना ज़्यादा लोग देखेंगे इस चीज़ को। गवर्नमेंट को देखना चाहिए एक असूल के मुताबिक, जो कानून कायदे के मुताबिक, ठीक है कर मुलाकात करने दें जाए। देखें वो चीज़ें, अगर आपने मैनुअल की बात करनी थी तो पहले भी बैठ के उनके साथ टेबल पर बातचीत कर लेते और इतना ही बड़ा इशू ना क्रिएट होता और ना लोगों में इतना पता चलता, दुनिया भर में पता चला कि क्या किया गया पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानब से। ऐसे ही बस लोगों की तवज्जो हासिल करते हैं और पाकिस्तान की इमेज जो है इसमें ख़राब करते हैं। तो इस जो सारी सिलसिला है इसमें चाहिए, मुलाकातें कर रहे हैं, ठीक है,
जो केस हैं, केस को वो अदालतों में जाके ही वो फेस करेंगे ना। बिल्कुल, वो ये तो नहीं फैसला कर सकते ना जो मुलाकातें करने जाते हैं। ठीक है, उनकी एक सूबे में हुकूमत है तो बिल्कुल ठीक है, वो कर बिल्कुल रहे हैं, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जाने में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पंजाब भर में अचानक ट्रैफिक कवानीन मजीद सख्त कर दिए गए हैं और जुर्माने किए जा रहे हैं। क्या गरीब अवाम भारी जुर्मानों के मुतामिल हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स की राय इस पर जानेंगे ब्रेक के बाद।